लोग कल लास्ट में पढ़े थे दैट इज हम लोग का विद्युत विशिष्ट प्रतिरोध देखे थे, ठीक है। और उसी विशिष्ट प्रतिरोध में बात किए थे दैट इज किसी भी धारावाहिक चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का जो अनुपात होता था उसी अनुपात में बोलते दैट इज विशिष्ट प्रतिरोध। और उसके लोग वैल्यू कल लाए थे रो इक्वल टू दैट इज आर इंटू ए बाय एल, ठीक है। और यहीं से लोग बात करने वाले हैं विशिष्ट चालकता का। और विशिष्ट चालकता की हम लोग बात करें तो ये हम लोग को चालकता साइंस मतलब ये होता है प्रतिरोध का उल्टा। जैसे हम वहां पे विद्युत चालकता देखे थे, हम लोग का विद्युत चालकता क्या आता था, 1/r आता था, ना कि विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम आता था। ठीक उसी तरीका से यहाँ पे लोग बात करेंगे विशिष्ट चालकता का। तो जो हम लोग का विशिष्ट चालकता होगा ये विशिष्ट प्रतिरोध के जस्ट व्युत्क्रम होगा, मतलब 1/विशिष्ट प्रतिरोध यानी 1/रो होगा हम लोग का, ठीक है। तो बात अगर हम लोग करना चाहे यहाँ से हम लोग का जो विशिष्ट चालकता होगा दैट इज सिग्मा, ये इक्वल होगा 1/रो का। अगर ये 1/रो का इक्वल होता है तो हम लोग को दो तीन चीज बात समझना होगा। पहला बात इसका बीमीएस सूत्र क्या होगा, थर्मो बीमीएस सूत्र की बात करें दैट इज 1/रो, रो का हम लोग कल लिखे थे और रो का हम लोग को क्या आया था, एम एल 3 टी पे पावर माइनस आई पे पावर माइनस, यही था हम लोग कल करो, नेक्स्ट करके देख लेना अगर, ठीक है। ये सब का सब अगर मान लो ऊपर जाता है तो सबका साइन क्या होगा, चेंज होगा। साइन चेंज होने के बाद ये हो जाएगा एम पे -1, एल पे -3, टी पे 3 और आई पे पावर 2, ठीक है। दूसरी बात अगर इसका हम बीमा लिखें तो बीमा लिखाएगा यहां से हम लोग का -1 -3 3 2। दूसरा अगर हम इसका यूनिट की बात कर ले, एसआई मात्रक की बात करें, जो हम लोग का एसआई मात्रक होगा पहले तो यहां से लिखा जाएगा केजी इनवर्स मीटर -3 सेकेंड 3 एम्पियर 2। दूसरा मात्रक हम लोग कहां से दिखेगा, हम लोग का दूसरा मात्रक कल एक लिखे थे वोल्ट बटे एम्पियर लिखते थे, उसका हम लोग दैट इज लोग को मात्रक वहां से जब कल लिखना स्टार्ट किया हम लोग रो क्या आया था आर इंटू एल बाय ए। एक तो ये वोल्ट बटे क्या आया था एम्पियर, ये लोग पूरा लिखे थे तो आया था हम लोग वोल्ट बटे एम्पियर, ठीक है। वोल्ट मीटर बटे एम्पियर, तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होने के बाद ये हो जाएगा एम्पियर बट्टे मीटर। दूसरा मात्रा हम लोग लिखे थे इसको ओम, यहाँ पे एल नहीं था यहाँ पे ए था, ठीक है। इसको लिखे थे ओम मीटर, ओम मीटर मतलब उल्टा कर वो लिखेंगे तो ओम मीटर वो उल्टा अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब ओम का इनवर्स क्या होता है हम लोग का, महो होता है, महो बट्टे मीटर, मतलब कि महो ऐसे होगा बट्टे मीटर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइमन बट्टे भी मीटर लिख सकते हैं। तो आखिर वो ये सारा चीज देखने को मिल सकता है। तो सिंपली सेंस में बात करना चाहें तो मुका जो विशिष्ट चालकता होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होगा, यानी 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। और इसका जो लोग बात करें बीमीय सूत्र की बात कर ले, फॉर्मुला की बात कर ले, हम लोग इसको सिग्मा से सूचित करेंगे और ये हो जाएगा 1/रो। और इसका हम लोग बीमीय सूत्र कल को हम लोग जो लिखे थे रो का उसी का 1/में डालेंगे। जैसे ये नीचे से ऊपर जाएगा इसका साइन क्या होगा, चेंज करेगा। साइन चेंज करेगा तो ये सबका सब पावर्स को क्या बोलेंगे, बीमा बोलेंगे। और इससे हम लोग क्या करेंगे, यूनिट लिखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग बनाओ विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता लिखो। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, किया जाता है।
उसके नीचे इसको पेस्ट कर दो। अनु नहीं आई है क्या? सालू उसको बोल दो, अनु को। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, एक अगला टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस प्रतिरोध का समूहीकरण, प्रतिरोध का समूहीकरण। इसमें क्या होता है, नाम से क्लियर है, समूहीकरण। समूहीकरण मतलब होता है ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग कब होगा, जब किसी भी चीज को वो आपस में जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, ग्रुपिंग बन जाता है। जैसे हम लोग बात करें तो पीछे लोग पढ़ चुके थे संधारित्र का समूहीकरण, फोर्थ चैप्टर जो तुमने पढ़े हो। तो वहां पर क्या होता है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर को आपस में जोड़ते थे। ठीक है, तो यहां पर लोगों को मैंने जोड़ना है प्रतिरोध को। तो प्रतिरोध करने मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग कहीं पर दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने का जो प्रक्रिया होगा उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे प्रतिरोध का समूहीकरण। और जो प्रतिरोध हम लोग को मिलेगा जोड़ने के बाद उसको बोलेंगे हम लोग समतुल्य प्रतिरोध। कभी कभी हमको जरूरत पड़ता है, जैसे मान लो मेरे पास है 10 ओम का और मुझे चाहिए 50 ओम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे 10 ओम से 50 ओम बनाएंगे। या फिर मेरे पास है मान लो 50 ओम, चाहिए हमको 10 ओम, तो उस 50 ओम से क्या करेंगे, 10 ओम लाएंगे। तो हम अपना जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग क्या होता है, प्रतिरोध को जोड़ते हैं या ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? लिखो इसके बारे में, हेडिंग बनाओ, प्रतिरोध का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। प्रतिरोध का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। देखो, दो या दो से अधिक प्रतिरोध को दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोध का समूहीकरण कहा जाता है। प्रतिरोध का समूहीकरण कहा जाता है एवं प्राप्त प्रतिरोध को, एवं
प्राप्त प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है एवं प्राप्त प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। नीचे से स्टार मार के लिखो या एरो मार के लिखो। इसको मिला लो पहले। दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोध का समूहीकरण कहा जाता है तथा प्राप्त प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। अब नीचे से एरो मार के लिखो। प्रतिरोध का समूहीकरण समूहीकरण दो प्रकार का होता है। पहला प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहीकरण। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो होता क्या है हम लोग इसमें कि मान ली किसी भी प्रतिरोध का दो शीर्ष होता है। जैसे मान लो अगर ये प्रतिरोध है तो इसका ये क्या हुआ? प्रथम शीर्ष और ये क्या हुआ? दूसरा शीर्ष। ठीक है। या फिर लोग बात कर ले तो यहां को लोग क्या बोलते हैं? जिधर से करंट गया ये मान लो पास हो जाता है। ठीक है। तो प्रथम शीर्ष इसको लोग क्या बोलता है? दूसरा शीर्ष। अगर प्रथम प्रतिरोध के दूसरे शीर्ष को दूसरे प्रतिरोध के प्रथम शीर्ष से फिर दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा शीर्ष होगा उसको तीसरे प्रतिरोध के प्रथम शीर्ष से जोड़ा जाएगा, तब इस प्रकार के समूहीकरण को बोलेंगे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहीकरण। मतलब कि पहले संधारित्र का दूसरा शीर्ष को दूसरे संधारित्र के प्रथम शीर्ष से फिर दूसरे संधारित्र के दूसरे शीर्ष को तीसरे प्रतिरोध के दूसरे शीर्ष से पहले शीर्ष से जोड़ा जाए, तब इस प्रकार का जो समूहीकरण होगा इसी को लोग क्या बोलेंगे? दैट इज हम लोग बोलेंगे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहीकरण। ठीक है। तो लिखो इसके बारे में। जब प्रथम प्रतिरोध के प्रथम प्रतिरोध के दूसरे शीर्ष को दूसरे प्रतिरोध के प्रथम शीर्ष से दूसरे प्रतिरोध के प्रथम शीर्ष से एवं दूसरे प्रतिरोध के दूसरे शीर्ष को दूसरे प्रतिरोध के दूसरे शीर्ष को तीसरे प्रतिरोध के प्रथम शीर्ष से तीसरे प्रतिरोध के प्रथम शीर्ष से जोड़ा जाए, तब इस प्रकार के
प्रतिरोध के समूहीकरण को प्रतिरोध के समूहीकरण को प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहीकरण प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहीकरण कहा जाता है। कहा जाता है क्या? जितना मन उतना एन तक। हाँ, इसका सेकंड इसके फर्स्ट से, इसका सेकंड इसके फर्स्ट से, फिर इसका सेकंड दूसरे के फर्स्ट से, फिर इसका सेकंड दूसरे के फर्स्ट से, ऐसे जुड़ते रहेगा हमेशा। ठीक है, हमेशा ऐसे ही चलेगा। क्या फर्स्ट वाला? ये वाला फर्स्ट नहीं, ये घूम के इधर थोड़ी आएगा, यहीं इससे जोड़ने जाएगा। ठीक है, इसी में लिखो, क्या लिखे? कहा जाता है तथा तथा प्राप्त प्रतिरोध को तथा प्राप्त प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। तथा प्राप्त प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। कहा जाता है इसे आर एस, ऐसे लिखो आर एस, इसे आर एस से सूचित किया जाता है। इसे आर एस से सूचित किया जाता है। इसे आर एस से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें इसका डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन क्या करेंगे? हम एक डायग्राम बनाते हैं और इस डायग्राम के हिसाब से हम चेक करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, बहुत सा संधान लेंगे, आपस में जोड़ेंगे। जैसे मान लो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, और ऐसे ऐसे करके हम लोग बहुत सारा जोड़ते जोड़ते इसको Rn बोल देंगे। क्या बोल देंगे? Rn। सबको जोड़ने के बाद एक बैटरी से जोड़ देंगे सबको। जैसे बैटरी हो, ये क्या होगा? नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। करंट यहां से पास करेगा, आई करंट पास करेगा। ये प्रिंट, इसमें क्या होगा? विभव कितना आएगा? कितना? V1। इसमें कितना आएगा? V2। इसमें V3, और इसमें Vn। और सबको जोड़ देंगे, किसके बराबर हो जाएगा? V के बराबर, क्योंकि V से ही मिला है इन सबको, तो सबका योग जो होगा वो किसके बराबर होगा? V के बराबर। और ये सब जुड़ने के बाद जो प्रतिरोध का मान किसके बराबर हो जाएगा? Rs के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? Rs के बराबर। हम लोग यहाँ पे यही लैंग्वेज में लिखने वाले हैं। इसका नाम दे देंगे ABCD। ABCD लिखो, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओ।
किसी को दिक्कत भी हो रहा है मैसेज करो जिसको दिक्कत हो रहा है। बन गया? लिखो लैंग्वेज लिखो तो लिखो माना के एबीसीडी एक विद्युत परिपथ है, एक विद्युत परिपथ है जिसमें जिसमें R1 R2 R3 डॉट 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 Rn प्रतिरोध श्रेणी क्रम समूहीकरण में जुड़ी हुई है। प्रत्येक प्रतिरोध के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 डॉट 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 Vn है। फिर लिखो परिणामी विभवांतर एवं समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः V एवं Rs है। फिर लिखो परिपथ से होकर बहने वाली विद्युत धारा आई है लिखा। अब जब यहां पर होगा क्या कि हम लोग का जो विभव होगा ये V किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। दैट इज अगर बात करना चाहे तो हम लोग का जो V होगा ये V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn के बराबर होगा। अब V का भी फॉर्मूला क्या होगा? करीब करीब V बराबर आई आर ओम का नियम में, तो V किसके बराबर हो जाएगा? I इंटू आर के बराबर होगा। अब ये I जो है करंट पास कर रहा है तो ये करंट क्या होगा? सबसे पास क्या होगा? तो I सबके लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर ये I सबके लिए सेम रहता है तो फाइनली हम यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं? I इंटू आर एस बराबर I इंटू R1 I इंटू R2 I इंटू R3 प्लस I इंटू Rn। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि V और क्या होता है? I इंटू आर। अगर बात कर ले यहां से I को कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। I तो कॉमन आ जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? I क्या होगा? कट जाएगा। तो I जब यहां से कट जाएगा तो क्या बचेगा? यहां से Rs बराबर R1 R2 R3 प्लस Rn।
ये क्या आ जाएगा हमको, फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा, आर एस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और इसी पर हम बात कर लें किसके लिए, एन समान के लिए। जैसे वहां पर भी संधारित्र में वो बात करते थे, मान लो कि सबका सब एक ही जैसा हो जाए, ठीक है, मतलब ये भी आर हो जाए, ये भी आर, ये भी आर, मतलब आर वन आर टू अभी है, सबको मान लो आर कर देते हैं, तो क्या देगा, आर प्लस आर प्लस आर, कहां तक, एन तक, तो सब जुड़े क्या देगा, एन आर हो जाएगा, क्या देगा, एन आर। तो यदि एन समान प्रतिरोध के लिए, अगर एन समान हो जाएगा तो उस केस में लोग का जो आर एस का मान होगा वो क्या होगा, एन इंटू आर, एन इंटू आर। ये फॉर्मूला याद रखना है, यहां से कोई दिक्कत, लिखो इसको। किसी को दिक्कत हो रहा है क्या, काहे विष्णु परेशान करता है तुम। आवाज ठीक क्लियर जा रहा है, किसी को दिक्कत हो आवाज में क्या। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है क्लियर। अगर किसी को लिखने में दिक्कत होगा तो बोलना, उसको नोट्स भेज देंगे हम। दिक्कत है फोन का कैमरा है ना, उतना अच्छा क्लियर नहीं आएगा फोन के कैमरा में। अब देखो यहां से दो तीन चीज समझना होगा हम लोग को, कि अगर हम लोग बात कर लें, जैसे वहां पर जो बात किए थे कि करंट जो होगा सभी प्रतिरोध के लिए क्या होगा, सेम होगा, लेकिन हम बात कर ले विभवांतर का, तो विभवांतर सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। हम ये बोल सकते हैं कि जो संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहीकरण होगा, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, उसमें जो होगा करंट का वैल्यू होगा सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, करंट का वैल्यु क्या होगा, सेम होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। मतलब प्रत्येक संधारित्र के लिए विद्युत धारा का मान क्या होगा, समान होगा, लेकिन विभवांतर का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो लिखो पॉइंट एक मार के लिखो, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहीकरण में प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहीकरण में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विद्युत धारा अर्थात विद्युत आवेश समान होता है, लेकिन विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना हो, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम समूहीकरण में
प्रतिरोध के श्रेणीक्रम समूहीकरण में प्रतिरोध के श्रेणीक्रम समूहीकरण में समतुल्य प्रतिरोध का मान समतुल्य प्रतिरोध का मान समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। बीजगणितीय योग के बराबर होती है। नेक्स्ट एरो मार के लिखना हो। देखो, यदि प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो तो यदि प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो तो प्रतिरोध को श्रेणीक्रम समूहीकरण में जोड़ना चाहिए। प्रतिरोध को श्रेणीक्रम समूहीकरण में जोड़ना चाहिए। प्रतिरोध को श्रेणीक्रम समूहीकरण में जोड़ना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग यही लास्ट करते हैं। कल से अपनी क्लास टाइम पे होगा। ठीक है, 3 बजे से ही होगा। तो आज मौसम पे जैसा हुआ, कल वो पढ़ेंगे प्रतिरोध का समांतर क्रम समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, किसी को दिक्कत होगा तो मैसेज कर लेना, जो भी दिक्कत होगा वो डायरेक्ट। ओके, बाय।